माता सीता ने मान्यता है कि जन्म लिया और वहीं उनका विवाह संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम रामनगर में मौजूद हैं और एक खास मेहमानों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र के कलाकारों ने अपने एक रंगमंच की भूमिका जो है नेपाल देश में जाकर वहाँ बिखेरी और उत्तराखंड की संस्कृति को नेपाल में बिखेरा। आपको बता दें कि पुराणों में लिखा है कि भगवान राम का विवाह जनक की पुत्री सीता से हुआ था और चारों भाइयों का विवाह हुआ था। लेकिन आज इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि सबको पता तो जरूर है कि महाराजा जनक के साथ भगवान राम का जनक की पुत्री के साथ भगवान राम का विवाह तो होता, लेकिन आज तक लोगों को यह पता नहीं होगा कि जनकपुर आखिर कहाँ था। तो आज हम उस खास मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं कि जनकपुर अगर हम बात करें तो नेपाल में जनकपुर है और जहाँ की सीता जी रहने वाली थी, जनक जी रहने वाले थे, वहीं विवाह होता। बताया जाता है कि पुराणों में जो लिखा हुआ है वो नवंबर माह में पंचमी के दौरान सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ था। हालांकि हम रामलीलाओं मंचन में भगवान राम का विवाह अलग अलग तिथियों के अनुसार अपने अनुसार करते हैं, लेकिन जो परंपरा है वो परंपरा यहीं से पड़ी है कि जनकपुर नेपाल में था और नेपाल से ही भगवान राम की शादी हुई थी। तो उत्तराखंड का एक गौरव है कि रामनगर की जो ग्राम कानिया है, यहाँ की रामलीला कमेटी को इस बार उत्तराखंड सरकार ने प्रतिनिधित्व करने नेपाल देश में भेजा था, जो यहाँ से कलाकार पूरी एक टीम लेकर गए थे, जिन्होंने राम बारात के रूप में यहाँ से रवाना हुए थे और नेपाल में जाकर राम बारात का 2 दिन का शानदार अभिनय किया। और कलाकार वहाँ के जो सरकार ने और वहाँ के नेपाल के लोगों ने जिस प्रकार उत्तराखंड के कलाकारों का स्वागत किया, उसको लेकर कलाकार भी काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि जगह जगह पर जिस प्रकार स्वागत हुआ और नेपाल में लाखों की संख्याओं ने रामलीला के मंचन को देखने के लिए वहाँ आतुर थे, तो वहीं के नेपाल के लोगों ने भी उत्तराखंड की संस्कृति की जमकर प्रशंसा की है। हमारे साथ खास लोग मौजूद हैं जो टीम लेकर आए और आज ये रामनगर पहुँचे हैं, तो यहाँ गाँव वालों ने भी जमकर जो है प्रभु राम का स्वागत किया और उनका माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करके आरती भी की है। तो हम बातचीत करेंगे कि नेपाल में 2 दिन की रामलीला का जो अनुभव है वो किस प्रकार रहा और आपका और ग्रामीणों का भी कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का विशेष योगदान रहा कि उन्होंने उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने का मौका नेपाल जैसे देश में दिया है। तो हम बातचीत करेंगे कि अब यहाँ कई लोग मौजूद थे, तो किस प्रकार का अभिनय रहा और किस प्रकार वहाँ का समर्थन आपको जनता का मिला। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी का एवं हमारे सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस रामनगर क्षेत्र को इस रामलीला मंचन के लिए चुना। उन्हीं की बदौलत हमारी आज पूरी टीम वहां से सकुशल वापसी भी आई। प्रभु श्री राम और माता जी को हम साथ में लेकर के आए। हमको वहाँ का अनुभव, वहाँ के श्रद्धालुओं का प्यार देखकर हमारा दिल बहुत गदगद हो गया। उनका अपार जो हुजूम उमड़ा हुआ था माता सीता जी और प्रभु श्री राम के प्रति, वो देखने लायक था। और भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रामलीला के यहाँ से वरिष्ठ कलाकार साथी हैं। कई रंगमंचों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। ओम प्रकाश सुरौत जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हम इनसे खास बातचीत में पूछेंगे कि आखिर जनकपुर नेपाल में क्यों था और क्या कारण था कि भगवान राम की वहाँ शादी हुई, क्योंकि इसमें दर्शकों को जानकारी देना जरूरी होगा कि आखिर जनकपुर कहाँ स्थित है और किस प्रकार का वहाँ के लोगों का सहयोग रहा। जनकपुर बिहार की सीमा से लगा हुआ नेपाल का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ माता सीता ने मान्यता है कि जन्म लिया और वहीं उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन वहाँ की जनता का, वहाँ के भक्तों का भगवान राम के प्रति इस तरह से स्वीकार करना कि उनके घर में भगवान स्वयं वर बनकर पधारे हैं और उन्होंने इतने उत्साह के साथ हम सबका स्वागत किया है कि हम अपने आप को पुण्य भागी मानते हैं कि ऐसा सौभाग्य आज देखते हैं कि इंडोनेशिया से, बाहर के देशों से हमारी रामचरितमानस का उल्लेख करने के लिए बाहर से लोग यहाँ आते हैं और परम सौभाग्य हमारा रहा है कि महाराज जी की कृपा से और धामी जी की आदेशानुसार हम लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम अपनी संस्कृति, पहाड़ की सभ्यता के साथ साथ माता जानकी के पूर्ण विवाह में मैं पंडाल के पूरे विवाह उच्चारणों के साथ संपन्न करा पाए और वो सौभाग्य हम कृतार्थ हुए कि मैं तो समझता हूँ कि शायद ही मुझे ये पुण्य न जाने मेरे किन पुण्यों की वजह से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत गदगद हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नेपाल की उस जनता का भी, और ख़ास तौर से
अयोध्या के लोग जो हमने देखा, जब हमने भगवान राम की बारात वहाँ निकाली तो अयोध्या के लोगों ने हमसे विनय किया, विनती की कि हम अयोध्यावासी हैं, हम बारात बनकर चलेंगे। और जनकपुरी के लोगों ने हमें इतना सहयोग किया कि जो पात्र हम यहाँ से सीता के लिए के गए थे, लेकिन वहीं के एक ऐसे भक्त ने, ऐसे श्रद्धालु ने अपनी कन्या को सीता की पात्रता करने के लिए हमें सौंपा। हम कृतार्थ हुए, धन्य हुए कि हम भगवान के इतने काम आ सके। धन्यवाद। तो अभी और भी हम बातचीत करेंगे। कानिया रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने पूरी टीम का नेतृत्व कहा, और एक टीम को सजोए रखना, इतनी बड़ी टीम को लेना और दूसरे देश में जाना और वहाँ रामलीला का अभिनय करना, तो किस प्रकार की दिक्कतें आई और किस प्रकार का उत्तराखंड सरकार और नेपाल देश का सहयोग रहा? सर, मैं यहाँ की श्री रामलीला अभिनय समिति कानिया में निर्देशन का कार्य संचालन करता हूँ। और सबसे पहले मैं श्री चंदन सिंह नेगी जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये अवसर दिलाने में सारी भूमिका निभाई है। और इसके अतिरिक्त फिर मैं अपने पात्रों का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से, बहुत निपुण मजे हुए कलाकार हैं हमारे। इन्होंने अपना शानदार प्रस्तुति दी और जनता को भाव विभोर करके बांधने में, समा बांधने में पूरा मतलब इन्होंने योगदान दिया। और हमें दिक्कत कुछ भी नहीं आई, सजाया मंच मिला और साउंड वगैरह सभी कुछ वहाँ उनके द्वारा व्यवस्था करी दी गई थी। लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, न भोजन की न किसी चीज़ की। सारी व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे लिए की। हमें तो ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में लीला कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे कलाकार भी मजे हुए थे और श्री ओम प्रकाश राउत जी ये भी बहुत अनुभवी डायरेक्टर हैं। मंच को संभालने में इन्होंने बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिल्कुल हमने ऐसा लगा जैसे खेल खेल में सब कुछ हो गया। बहुत ही मैं आभारी हूँ और नेपाल की जनता ने जैसे स्वागत किया। धन्यवाद। अब हम बातचीत करेंगे चंदन नेगी जी, जो कि एक मजे हुए सांस्कृतिक रंगमंचों से जुड़े हुए कलाकार हैं और लगातार कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इनके निर्देशन में टीमें यहाँ से उत्तराखंड के कई जिलों में गई है और उत्तराखंड के बाहरी राज्यों में भी इनकी टीम ने प्रतिनिधित्व करा है और रामनगर का गौरव हमेशा बढ़ाया है। तो हम बातचीत करेंगे चंदन नेगी जी कि आपके निर्देशन में पूरी टीम नेपाल देश में गई थी और 2 दिन की राम बारात का वहाँ मंचन हुआ, तो किस प्रकार का अनुभव रहा और क्या अभिभूति आपको महसूस हुई? जी, बहुत सुंदर मंचन, वहाँ की व्यवस्था, हर चीज़ को लेकर, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे हमारे रहने खाने की व्यवस्था हो। और अभी तक देखा गया कि कई देशों से हमारे हिंदुस्तान में रामलीलाएँ आती है। वो लोग अपने कल्चर से लेकर वेशभूषा हर तरीके की अपनी रामलीला लेके आते हैं। यही हमको पहली बार अवसर प्रदान हुआ माननीय सतपाल जी महाराज जी द्वारा कि हम लोगों को आज पहली बार भारत और उत्तराखंड से, हमको उत्तराखंड और गढ़वाल कुमाऊं की जौनसार की शैली पर हम लोग जो है रामलीला का मंचन, राम विवाह लेकर नेपाल गए और हमें बहुत अच्छा लगा। और पब्लिक जितनी भी जनसंख्या थी वहाँ, उन लोगों ने हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बहुत सुंदर आयोजन था वहाँ पर। और ऐसे कार्य, ऐसी लीलाएं जो हमारी शैली से है, ऐसे मंचन और भी देशों में और भी राज्यों में होनी चाहिए। नेपाल की सरकार और जनता ने उत्तराखंड के इन कलाकारों को जिस प्रकार सजो के रखा और जो उनका स्वागत किया, उसको लेकर पूरी तरह कलाकार अभिभूत हैं। तो अब ये रामनगर के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि पूरे उत्तराखंड से रामनगर के एक गांव कानिया से ये रामलीला की टीम वहाँ प्रतिनिधित्व नेपाल करने गई थी और 2 दिन की राम बारात की लीला के बाद आज रामनगर पहुँचने पर ग्रामीणों ने पूरा भव्य स्वागत किया। तो कलाकारों का भी कहना है कि उत्तराखंड में कई अन्य देशों के जो है लोग आते हैं, अपनी रामलीला का मंचन करते हैं और अपने अपने देश की संस्कृति को दिखाते हैं। लेकिन यह उत्तराखंड का सौभाग्य है कि आज नेपाल जैसे देश में उत्तराखंड की संस्कृति, जौनसार संस्कृति पर आधारित रामलीला का जो वहाँ मंचन किया गया और नेपाल की जनता ने कलाकारों के अभिनय की जहाँ एक और प्रशंसा की है। तो आपने भी यहाँ के लोगों से भी सुना होगा कि किस प्रकार का वहाँ सहयोग रहा। तो अब आज हमने आपको बताया कि आखिर जनकपुर का क्या महत्व है, सीता जी कहाँ की रहने वाली थी और राम जी का विवाह कहाँ से हुआ था। तो जनकपुर नेपाल में स्थित है और सीता जी जनकपुर की नेपाल की रहने वाली थी, वहीं से राम जी का विवाह हुआ था। इस पर सभी ने प्रकाश डाला। उत्तराखंड के कलाकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के आभार जताया और उन्होंने अब उत्तराखंड के सभी कलाकारों से अपील भी की है कि अगर यदि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में अगर कभी संस्कृति का दिखाने का मौका मिले तो हमारे कलाकारों को अपनी उत्तराखंड की संस्कृति के लिए आगे आना चाहिए। जो हमारी खोई हुई संस्कृति है, इसे बचा के रखने के साथ ही इसे सजाए रखने की भी आवश्यकता है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।